एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो, माय ब्यूटीफुल फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों के लिए क्या है आज की रीडिंग? तो जो आज की रीडिंग है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ पॉजिटिविटी होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि अब थंबनेल देख के आप लोगों ने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि जो आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए होने वाली है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। क्या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपका लव हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, कब तक हो रहा है, और बहुत जल्दी और क्या कुछ न्यूज़ है जो आपको ये ब्रह्मांड, जो आपके परमात्मा, जो आपकी डिवाइन है, वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ आपको देना चाह रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो काफ़ी एक्साइटिंग रीडिंग है एंड पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और जो है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली को हमें 5K का एक्सपेंड करना है बहुत जल्द, क्योंकि एक बिग अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। फॉर XYZ रीज़न ये नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे ये चीज़ दिसंबर में ही करनी थी आप लोगों के लिए। ओके, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी, बट अभी जैसे ही कंप्लीट होगी वो अनाउंसमेंट मैं कर दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों के लिए ही है, तो जल्दी से जो आपकी फैमिली है, ये हमारी फैमिली है, ये आपकी ही फैमिली, ऑलराइट, तो इसको 5K का जल्दी से एक्सपेंड कर दिए, फिर अनाउंसमेंट जो है कि आप लोगों के लिए हो जाएगी। तो हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है, कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाओ। तो अगर वो चीज़ आप जानना चाहते हो, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स सी अभी आप लोगों के लिए रीडिंग क्या है। जो आपका क्वेश्चन था, अगर कोई एक भी इंसान क्वेश्चन करता है, किसी को कोई भी क्वेरीज होती है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों का आंसर करूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने आज रखी आप लोगों के लिए 3 फाइल्स, 3 ग्रुप है। ठीक है, पहले ग्रुप में है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 और 28। अगर इसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए ग्रुप नंबर 1, सेकेंड इज़ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29। एंड ग्रुप 3 में है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 31। ठीक है, तो जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने ग्रुप को। आप 2 ग्रुप को भी देख सकते हो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, लेट्स सी क्या कुछ है जो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। क्या चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, क्या कुछ सरप्राइजेज और ब्लेसिंग्स आपको इस आपकी जो खूबसूरत सी ज़िंदगी है, आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन डोर की भी कार्ड है। डिवाइन डोर से मैं आप लोगों के लिए ये भी देखूंगी कि कौन से डिवाइन डोर से आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ओपन हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। डिवाइन गाइड करेंगे जो भी व्यूअर्स कनेक्टेड हुए हैं, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके लिए क्या है रीडिंग। लेट्स सी। कुछ कार्ड्स यहाँ पे, ऑलराइट, चलिए तो आप लोग आराम से बैठिए। क्या है रीडिंग मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ। डिवाइन गाइड करेगी, डिवाइन गाइड करेगी। कुछ आप लोगों के लिए एनर्जीज मैं चेक करूँगी, क्योंकि एनर्जी से आपको पता चल पाएगा कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो अगर आपसे रेजोनेट करी है, एनर्जी आपसे रेजोनेट करी, तो आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, या आपसे रेजोनेट हो रही है एंड एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही हैं। सो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। यहाँ से बॉटम से है जो आप लोगों के लिए कार्ड, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स का। बाकी कार्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगेन सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए, एंड हैंडमैन की एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए और लेती हूँ ताकि आपको रीडिंग और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, अगेन सोर्ड का कार्ड है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है
काफ़ी मेंटली आप डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो। जस्ट वन कार्ड, ओके। ये जो कार्ड होता है, ठीक है, ये जो बॉटम से आप लोगों के लिए इस बार जो कार्ड आई है वो होता है स्टार का कार्ड। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को पता चल चुकी होगी अभी इस रीडिंग में कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी आई है जो कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज को दिखाती है, तो वो आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जस्टिस का भी कार्ड है एज यू कैन सी। तो जितने भी कार्ड्स हैं और जितने भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ, ठीक है। जो आपकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अभी जो आपकी जो मेंटल स्टेट है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है। ये किसी ऐसे पर्सन की वजह से हो सकता है जिसने आपको चीट किया हो, जिसकी वजह से आप फील कर रहे हो कि इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया है। कहीं ना कहीं जो आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हो कि वो हर्ट ना हो, वो परेशान ना हो आपकी वजह से, चाहे वो कोई ख़ास पर्सन हो या फिर आप नॉर्मली सब लोगों के लिए जिस तरीके से करते हो। लेकिन हर इंसान जिससे आप मिलते हो, जिस पे आप यकीन करते हो, वो इंसान आपको धोखा दे जाता है। साफ साफ ये कार्ड में नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये एनर्जीज़ आप लोगों की नज़र आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको इमोशनली आप उनसे कहीं ना कहीं अटैच्ड हो जाते हो। जब तब कहीं ना कहीं आप परेशानियाँ जो होती हैं उन सारे लोगों की वजह से, उनके जाने की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप उसको सीख नहीं पाते हो, मतलब उससे सबक नहीं ले पाते हो कि अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। बट सामने वाला फिर कोई आता है, फिर आप उसके साथ उसमें बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। तो ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। तो लोग आपकी लाइफ से जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अटैच रहते हो, वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से। कहीं ना कहीं ये वॉक अवे की एनर्जी जो है आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए, ठीक है, आई कैन फील लाइक, और आपको समझ नहीं आता इस तरीके की कंडीशन में कि आप क्या करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हो, ऐसा फील करते हो कि क्या एक्शन लेना है, नहीं लेना है, कुछ भी समझ नहीं आता। करंटली आपकी एनर्जी ऐसी मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा होगा आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं आप, कुछ लोगों का हो सकता है कि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या स्टेप्स लूँ, क्या मैं करूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाए, किस तरीके से मैं सामने वाले को मना लूँ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। देखो यहाँ पे एक एक कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई होगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ कार्ड्स अभी यहाँ से भी आप लोगों के लिए लेने हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, और ये न्यू बिगिनिंग जो है कि आपको किस किस चीज़ के लिए है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए हुई है, आपका कार्मा जो है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इन सारी चीज़ों की वजह से आपको सफ़र करना पड़ रहा था। बट डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि बहुत जल्दी आपके लिए नया शुरुआत हो रहा है, नई बिगिनिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, बी इट योर रिलेशनशिप और योर करियर और फाइनेंसेस, वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आपको मटेरियल गेन होते हुए नज़र आ रहा है। विद इन अ मंथ आपके लिए हो सकता है ये एनर्जीज आ रही है आप लोगों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जस्ट ईयर है 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा आई फील लाइक कि बैलेंस नॉट अ ब्लेसिंग्स भरा ईयर होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है, जो भी आपका कार्मा है, पास्ट कार्मा, वो सारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। और ये एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, ठीक है। और ये द फूल का भी कार्ड है, ये भी नई बिगिनिंग को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, और ये जो नई शुरुआत हो रही है एक पॉजिटिव वे में हो रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक वाइब्रेंट एनर्जी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि स्पेशली कुछ लोगों के लिए करियर स्टार्ट नया नज़र आ रहा है, जहाँ पे कि ये 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेके आने वाला है, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है 2024 में। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आपका लगाव होगा इस ईयर में। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की, तो ये जो आपकी जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की और या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों पर ट्रस्ट कर पा रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये चीज़ नज़र आ रही है कि
आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन मिलेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो या फिर उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई कैन सी ओवर हियर कि आप एक अथॉरिटी पोजीशन पे भी मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ये आपके लिए 6 महीने में जो यहाँ पे 6 to 8 मंथ का समय मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा जहाँ पे कि आपको अथॉरिटी लॉ पावर पोजीशन यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। लेट मी नो इफ द रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। और इसके साथ जो है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्लेम करने से एनर्जीज को यहाँ पे जो भी है उसको आप क्लेम कर रहे हो कि दैट यस यू वांट दिस इन योर लाइफ। कंपैशन की एनर्जी है, डू द वर्क की एनर्जी है, टेक अ स्टेप बैक की एनर्जी है, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ओके इसके बाद यहाँ 2 कार्ड्स मैंने लेने हैं और ये कार्ड आपके लिए आ गई। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी स्ट्रेस चल रही है या जो भी उलझने चल रही हैं, उसको आप रिजॉल्व करके, ठीक है, पीसफुली रिजॉल्व करके आगे बढ़ने वाले हो। जब तक आप अपने अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रेस चल रहा है या फिर जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों को पीसफुली जो है कि रिजॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, या फ्रीडम का जो कार्ड है आप लोगों के लिए, अभी आप अपने आप को फील करते हो जैसे कि आप वल्नरेबल हो, आपके साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है, बार बार आप ही क्यों हारते हो, बार बार आप ही को क्यों ट्रीट किया जाता है, बार बार आप ही क्यों परेशान होते हो, बार बार आपके साथ ये चीज़ें क्यों होती है। आपके सराउंडिंग में जो लोग होंगे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज में रहते होंगे, जिसको देख के आपको लगता हो कि आप कहीं ना कहीं एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपल में आते हो, ठीक है। बट इससे आप निकल रहे हो, यू आर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे भी स्टार ही है आप लोगों के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए स्टार है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है लोगों के लिए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो बट मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। एनर्जी से काफ़ी सारे स्टार्स है और यहाँ पे भी स्टार है आप लोगों के लिए, एंड सेम दोनों कार्ड से बॉटम से ही आया आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ है, आप कुछ अपने लाइफ में एक ऐसा चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या ऐसी चीज़ को पा रहे हो ना, जिसको पाना मतलब कॉमन लोगों के लिए इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है उस चीज़ को पाना, बट वो चीज़ें आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करोगे, यस यू आर केपेबल, आप कंपैशनेट फील करने वाले हो, और आप जो भी चीज़ें कर रहे हो या जो भी आपने काम किया है अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, डायरेक्ट किया हो इनडायरेक्ट किया हो, डजेंट मैटर, बट वो चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको पूरी हो रही है, ठीक है। आई फील लाइक कि अब आपकी जो लाइफ की जो ट्रैक है या पटरी है, ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे पहले ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो मुझे पीस चाहिए, ये चीज़ मेरी हो जाएगी तो मुझे लाइक आई विल बी इन पीस, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। देयर इज़ हारमोनी एंड रेजोल्यूशन का कार्ड है, मतलब ऐसा कुछ आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। वेरी सुन यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने वाला है और बड़ी ही आसानी से होगा। पहले देखो, एक हर एक यहाँ पे कहा जाता है कि हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो, शांति हो, करियर हो, पैसा हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, तो अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा शिफ्ट आ रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी चेंज हो रही है। बस आपको ये चीज़ फील होगी ना, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आपको ऐसा लगेगा कि यार इस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इतना वर्क किया है, एंड इतनी कोशिश की है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, और अचानक से ये कैसे हो गए, ये इतनी आसानी से कैसे हो गए, विथ सो मच ईज़ एंड ग्रेस से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुली रिजॉल्व होने वाली है इन दोनों कार्ड्स को देख। तो ऐसा इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है बिकॉज हर एक चीज़ जो है कि अपनी परफेक्ट टाइमिंग में होती है। तो जो भी आप मेहनत कर रहे थे, यूनिवर्स वो चीज़ को देख रहे थे, आप प्लान कर रहे थे, आप वर्क कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लग रहा था कि थोड़ा सा और आपको टेस्ट किया जाए, या थोड़ा सा और भी काम है जो आपको करना है, ठीक है। अब इट इज़ द टाइम, जैसे कि आप मैनिफेस्ट जब करते हो, सब चीज़ को बिलीव करते हो,
आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ठीक है, ये चीज़ है। और लेट गो भी करना होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स अब आपको कर देता है कि आपने सारा काम कर दिया है, ठीक है, यू हैव डन ऑल योर वर्क। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको एक स्टेप पीछे होना, लेट गो करना है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, टेक अ स्टेप बैक का कार्ड है, बट आई फील लाइक कि यहाँ पे आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही आप उस चीज़ को लेट गो करोगे, वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, इट विल कम। ओ माई गॉड, एनर्जीज आर सो हाई। अगर आप यहाँ पे रहते तो उस चीज़ को फील कर पाते कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी और मैसेज आप लोगों के लिए। वाओ, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को रीडिंग, आई होप। अब क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, बट देयर इज़ समथिंग बहुत जल्द आपके लिए होने वाली है पूरी। ओके गाइज, लेट मी सी। एक ही टाइम पीरियड में निकालूंगी आप लोगों के लिए इस रीडिंग से, ठीक है, कि कब तक होंगे। डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। जो भी लोग यहाँ तक कनेक्ट हुए हैं, जो भी लोग इस रीडिंग तक कनेक्टेड हुए हैं, या जिन लोगों तक आपने इस रीडिंग को पहुँचाया है, मुझे बताए उन लोगों को एक टाइम पीरियड जिनसे कि उनको क्लियर हो सके कि उनकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी हो रही है, ठीक है। ये मैंने कार्ड निकाल लिया है आप लोगों को। देखो, द वर्ल्ड का कार्ड बार बार आ रहा है, तो ये वर्ल्ड का कार्ड जो कि कंप्लीशन को बताता है, ठीक है। समथिंग बिग इज़ कमिंग, जो कि आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहा है। ये कार्ड मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, एंड इस कार्ड को मैं देखूंगी आप लोगों के लिए लास्ट में, ठीक है। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं और आप लोगों के लिए। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। डिवाइन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कुछ चीज़ें हैं, ओके, कुछ एनर्जीज है, आपको फील हो पाती है या नहीं हो पाती है, बट आपको ऐसा कभी कभी जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को लगता होगा कोई एनर्जीज है, कोई है आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो एनर्जीज को फील कर पाते होगे, ठीक है। आई मीन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, आप काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपको लगता होगा कि यार कोई है आपके आगे पीछे, या फिर someone is trying to contact you, but I don't know, but ये मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। क्या, ओपन योर हार्ट नाउ गाइज। यहाँ पे एक चीज़ है आप लोगों के लिए, एक मैसेज है, ठीक है। सेल्फ लव का कार्ड है। कुछ लोग, आप लोग में से मैं ये देख पा रही हूँ, ये एनर्जीज को कर पा रही हूँ, इन सारे कार्ड्स मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे बहुत सारे लोग खुद को ही प्यार नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसी आपकी अब जो भी चीज़ें आपकी हुई है आपके साथ, उससे आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है जिससे आपको फील होता है कि यार आप इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, ओपन योर हार्ट। अपने हार्ट चक्र के ऊपर सबसे पहले आपको काम करना है, और आप लोगों को किसी को प्रायोरिटी नहीं है एट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे जो पर्सन को आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, वो आपको देनी है, किसी और को नहीं देना। खुद के लिए सेल्फ लव की एनर्जी, आप खुद को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करो, बहुत ज़्यादा पैम्पर करो, खुद को देखो आईने में और कहो आई लव माई सेल्फ। बिल्कुल फ्री हो गया, आई लव माई सेल्फ, आई डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। रोज़ कहो इस मिरर को देख के, अपने आप को देख के, ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हो। सो आप ये जो लव है ना, अब अपने हर जगह के ऊपर वर्क करोगे, यही आपकी सिचुएशन को हील करेगी। देखो यहाँ पे, एंड लेट द लव हील दिस सिचुएशन। अगर आप इस कार्ड को, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड नॉट अदर्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपने आप को आपको जज नहीं करना है, ना ही दूसरों को करना है, बस खुद के ऊपर काम करना है। जो प्यार, जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, वो ही आपको हील करेगी। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। यस, मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है और ये कार्ड ना ऐसा हो कैसे सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। आपकी वाइब्रेशंस राइज हो रही है, और जो आपकी फ्रिक्वेंसीज़ है वो यहाँ पे देखो, हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसीज इवॉल्व हो रही है। योर हार्ट चक्रा, यू नीड टू वर्क इन योर हार्ट चक्रा। एंड जब तक अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, या मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो, या हीलिंग के बारे में जानते हो, तो आप जो है ना कि डॉक्टर जोई डिस्पेंजा का आपने जो भी वीडियो देखा होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगी। उससे देखिए आपको इतनी सॉलिड वाली इंस्पिरेशन मिलने वाली है ना, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, ठीक है।
आपको एक अलग सी इंस्पिरेशन मिलेगी अपने आप को हील करने के लिए या अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए या चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब तक आपके ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस ना हो, ठीक है, तब तक आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं हो तो ऑलरेडी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने अपने दिमाग के ऊपर पूरा यू हैव वर्कड, बट कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा जो बचा हुआ है योर ऑन योर हार्ट चक्र, इसलिए हार्ट चक्र का भी कार्ड था आप लोगों के लिए। ये जैसे ही आप कंप्लीट कर रहे हो ना, वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रही है। टाइम पीरियड जो है कि मैंने आपके लिए निकाल के रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके लिए एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट होने वाला है गाइस। जो भी इस रीडिंग तक देखे हो, ओ माई सेवियर, अगर आप इस कार्ड को देखो, यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज इस वक्त इतनी हाई है और इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जीज अलाइन हो रही है, आपकी वाइब्रेशन इस तरीके से अराइज हो रही है फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। मतलब जो लोग या फिर जो आपकी इम्पॉसिबल सी मैनिफेस्टेशन, जो आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ पर पता नहीं ये चीज़ें होगी नहीं, सबसे पहले डाउट आप लोगों को नहीं करना है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपकी यहाँ पे ये कार्ड क्लैरिफाई करा। तो 1111 आप लोगों को कमेंट करना है। ये 11 नंबर का कार्ड है, तो आप लोगों को 1111 ज़रूर कमेंट करना है इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। तो आप मैनिफेस्ट जो है कि मिरेकल कर रहे हो। अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड, ठीक है, उसको होने दीजिए। ओपन योर हार्ट चक्रा, दैट्स द कार्ड। वाओ, ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। इससे ज़्यादा प्रूफ आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। सब कुछ आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग में हो रहा है। जो भी आप हेल्प चाह रहे हो या जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, अब ये वक्त है कि आप एक्शन ले लो, ठीक है। अपने हार्ट चक्र के ऊपर वर्क कर लो, सारा जो भी एनर्जीज है लगा दो, ठीक है। फोकस्ड, बी फोकस्ड। और मैंने ये कार्ड देखा नहीं था, मैंने बोला था ना आपको, आप रीडिंग को देख रहे हो, मैंने एक बार भी इस कार्ड को नहीं देखा है। मैंने आपको क्या बोला था, आपने हार्ट चक्र को ओपन करना है और मैनिफेस्टेशन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है लेट गो करना। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, मैंने कार्ड नहीं देखा था, बट मुझे ये चीज़ पता चल चुकी थी, एनर्जीज पिक मैंने कर ली थी कि लेट गो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, या रिलेशनशिप हो सकता है, या जो पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा लेके चल रहे हो, तो ऐसी सारी चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं है अभी आपके लाइफ में, उसको आपको लेट गो करना है। ऑल योर मैनिफेस्टेशन विल कम ट्रू। यहाँ से डिवाइन डोर से आपके लिए क्या मैसेजेस है, डिवाइन आपके लिए और कौन से डोर ओपन करवा रही है। लेट्स सी विद द डोर। आप देख सकते हो ये वाला भी डोर, यहाँ पे भी डोर ही है, डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। डिवाइन गाइड करेंगे, जो व्यूअर्स कनेक्टेड हुए हैं उनको बताएं। लेट्स सी, कम ऑन, ओके। व्हाट आर यू डूइंग? बना रही हो? अभी तो पाइल मारनी शुरू की है। जाओ ना, भूतनी ऐसा क्या करते रहती हो? आई फील लाइक ये डिवाइन आपको कहना चाह रही है, डिवाइन डोर आपको कहना चाह रही है, ये डिवाइन डोर जो आपके लिए ओपन हो रहा है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि अभी आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे आप यू विल बी लाइक इन वेरी हैप्पी एनर्जी, लाइट फील करोगी, आराम से सो पाओगे। इट्स अ गुड नाइट कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी रातों की नींदें ख़राब हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं अभी ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है कि अभी आपको ऐसा समय मिलने वाला, आपकी रात सुकून भरी होने वाली होगी, आप खुद से गाने गाओगे, मतलब यू आर डांसिंग इन डिलाइट। ऐसी एनर्जीज आ रही है, ऐसी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जो आपकी कंप्लीट होगी, एंड आप ऐसी एनर्जीज़ में रहने वाले। दूसरा डिवाइन डोर यहाँ पे आपके लिए जो ओपन हो रहा है वो यहाँ पे आपको बता रहा है कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग का यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। आई फील लाइक कि कुछ लोग हो सकते हैं बॉटनी और यू लव प्लांट्स, या फिर आप बॉटनी कर रहे हो, ठीक है, BSc इन बॉटनी, MSc इन बॉटनी, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और यू लव प्लांट्स, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारा रिलैक्स कर पाते हो अपने आप को वहाँ पे। समवेयर आप दूसरी जगह जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ पे नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, स्पेशली आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर दूसरी कंट्री में सेटल होना, या फिर अपने करियर की वजह से, या XYZ जो भी रीज़न है, वो भी आपका यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। नाउ लेट्स सी द टाइम जो आप लोगों के लिए ओके लेट्स सी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के लिए करना चाहिए। 7 मंथ, आने वाले 7 मंथ जो है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड
यहाँ पे अ मंथ, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन और ड्रीम कंप्लीट होने वाली है। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर क्रिस्टल क्लियर रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए आपको 11 कमेंट करना है। होली की डिस्काउंट बहुत जल्द मिलने वाली है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मुझसे किसी तरीके का एडवाइसेस लेना चाहते हो या कुछ भी है, तो आप बहुत आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, और आप इंस्टा पे, जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हमारी फैमिली को 5K का जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके लिए सरप्राइज़ भी अनाउंस करनी है। होली के पहले हो जाए तो क्या ही बात है, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा होली गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होली के लिए डिस्काउंट तो आप लोगों के लिए होगा ही, ठीक है। ये भी चीज़ें तो मैं बहुत जल्द अनाउंस कर दूँगी आप लोगों के लिए क्या डिस्काउंट होने वाला होली में। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, क्लेम करने के लिए 11 कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। हमारी फैमिली को एक्सपेंड कीजिए 5K, ठीक है। कोशिश कीजिए कि होली के पहले जो है कि 5K हो जाए। अगर आप जो व्यूवर्स जो भी कनेक्ट हुए हैं, अगर आप देख रहे हो, तो आप लोग ही ये पॉसिबल कर सकते हो, ताकि मैं भी अपनी अनाउंसमेंट कर दूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या है आप लोगों की भी रीडिंग, डिवाइन जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए बताएं क्या चीज़ें हैं, क्या मैनिफेस्टेशन उनकी लाइफ में बहुत जल्द हो रही है। डिवाइन गाइड करें। सो डिवाइन गाइड करेंगे जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हों उनके लिए क्या मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली। सो डिवाइन ने जिन भी लोगों तक इस रीडिंग तक पहुंचाया है, ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाह रही है। लेट मी पिक सम कार्ड्स। डिवाइन गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे जिन तक भी रीडिंग को पहुंचाया है आपने, उनके लिए क्या मैसेजेस है। चलिए, दीज आर द मैसेजेस। बाकी कार्ड्स हियर। बॉटम से जो कार्ड है आप लोगों के लिए हर्मिट की एनर्जी से कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो, ठीक है। अपने अकेलेपन से निकल रहे हो, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी है आप लोगों के लिए। और द सन का भी कार्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। बाकी के कार्ड्स चेक करती हूँ एंड आई विल लेट यू नो योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग आप बुक करना चाहते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि पॉजिटिव आई विल नॉट से, बट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो दिस आर द कार्ड्स फॉर यू। एंड जो आप लोगों के लिए रीडिंग है वो कुछ ऐसी है, मैं अपनी एनर्जीज बता देती हूँ ताकि आपको एनर्जीज आपकी समझ में आ पाए। एनर्जीज को आप पिक कर पाओगे, समझ पाओगे, रीडिंग को आप समझ पाओगे, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट आप लोगों के लिए हो रही है, वो भी आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ कि वैसे तो आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, ठीक है, आप एक अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में रखने की कोशिश करते हो, काम करते रहते हो। मतलब ऐसा कुछ है लाइक आपके लाइफ में कुछ बुरा भी हो गया, बट आप अपने काम को करते रहते हो, सामने वाले को जाहिर नहीं होने देते हो कि आपको कितना पेन है। आप भले ही आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग रहते होंगे जो कि अपना दुख का रोना बहुत ज़्यादा रोते होंगे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन है, ठीक है, बट आप एक ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहे हो कि प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में भी है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहा हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, या वर्क प्लेस पे चल रहा हो, ठीक है। ये 2 जगह आप लोगों के लिए नज़र आ रही है मुझे ये 2 कार्ड से, ठीक है। तो जो लोग दुख का रोना रोते हैं, बट आप ऐसे इंसान हो कि भाई मुझे नहीं रोना दुख का रोना, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हो। एंड समवेयर मुझे आपके लिए ऐसी भी एनर्जीज आप पिक हो रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इज़ लाइक एंजल फॉर द पीपल अराउंड यू। आप एक एंजल की तरह हो, मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं उन लोगों के लिए आप हमेशा लोगों के लिए हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा के रखते हो, उनके लिए हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हो। कहीं ना कहीं जब भी उनको ज़रूरत होती है, जिस भी तरीके से आप हो, फाइनेंशियली हो या खुद से जाके हो या इमोशनली हो, आप वो चीज़ मदद करते हो लोगों की, ठीक है। ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए।
कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ फॉर ऑल ऑफ़ यू जो भी स्टूडेंट तक देख रहे हैं, कनेक्ट हुए हैं, कि आपके लिए आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, सबसे पहले मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे दो कप्स की एनर्जी है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है लव एंड रिलेशनशिप को लेके जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद इन 2 मंथ, ठीक है, या फिर हो सकता है 3 वीक्स, आपके लिए वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। क्योंकि ये जो ईयर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। ख़ास ये जो आने वाले 2 महीने 1 महीने आप लोगों के लिए जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ का भी नज़र आ रहा है समय, बट 1 या 2 महीने स्ट्रांगली आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये जो आने वाला वक्त है आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। कहीं ना कहीं एक आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ हो सकता है कि आप पार्टनरशिप या वर्क प्लेस पर स्ट्रांगली मिल सकते हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करने वाले हैं। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, चार्मिंग, ट्रस्टवर्दी होने वाले हैं, और ये पर्सन आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, या आपके साथ इस तरीके के रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो फ्रेंडशिप भी है, एंड ही इज़ गाइडिंग यू, ही इज़ लविंग यू, आपके लिए पैशनेट है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कंप्लीशन की एनर्जी को दिखाता है, तो आप अपने लाइफ के नए साइकिल में एंटर कर रहे हो, जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन, ऐसा तो नहीं कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई एंड सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब इट्स लाइक कि हाँ आपने जो पाना था पा लिया एंड दैट्स इट, यू डोंट वांट एनीथिंग। लाइफ में आप काम तो करते रहोगे ना, तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। लाइफ के जो नए साइकिल में एंटर करने वाले हो, वहाँ आपके पास पैसा और रिलेशनशिप दोनों होने वाला है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके साथ जो भी इशूज़ चल रही हैं, किसी इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा या ईगो क्लैशेस या जो भी क्योर्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। विद इन 2 वीक्स हो सकता है कि सामने से आके ये पर्सन आपको रिजॉल्व करने वाला है चीज़ों को, विद इन अ मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, या फिर जिस भी इंसान की वजह से आप परेशान हो, आप चाह रहे हो कि वो सामने से आके माफ़ी मांगे, तो वो पर्सन आपको आके सामने से माफ़ी मांगने वाला है यहाँ पे, और चीज़ें आपके साथ रिजॉल्व हो रही है। स्पेशली अगर आपके कोई फैमिली या रिलेटिव में ज़मीन या फिर कोई लीगल इश्यूज़ चल रहा है कोर्ट में, या कोई ज़मीन वगैरह इंसिस्टर की कोई चीज़ को लेके, वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलते आ रही है से आपकी जो प्रॉब्लम है वो है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो साल है आप लोगों के लिए इस तरीके की मनी एनर्जी लेके आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है भाई और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, तो स्ट्रांगली ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आने वाला जो वक्त है आप लोगों के लिए, स्पेशली ये जो साल है आप लोगों के लिए आपको माला माल करने वाला है। बिकॉज आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि अभी आपको पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है लोगों से, ठीक है, बट अब आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आप अपने घर वाले को भी पैसे दे पाओगे, और कहीं ना कहीं गरीब लोगों को भी पैसे दे पाओगे, नीडी लोगों को भी पैसे दे पाओगे। आप ऐसी एनर्जी में हो कि लाइक अभी तो लोगों की मदद करना चाहते हो बट कर नहीं पाते हो, बिकॉज खुद ही आप ऐसी सिचुएशन में हो। बट इस ईयर में आप इस तरीके की एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। आप हर्बिट मोड से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, एक नई एनर्जीज में जा रहे हो, और जो लोगों की मदद करना चाह रहे हो वो कर पाओगे। नए लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। चलिए और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली, एक नया स्टार्ट है, इस सोर्स का कार्ड है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ऑफर आने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। एक नया शुरुआत, डिवाइन किसी का भेज रहे हैं आपके लाइफ में इंसान के रूप में, जो आपको ब्लेस कर रहा है, ठीक है। आई फील लाइक कि कुछ क्राउनिंग, आई मीन यू आर गेटिंग नेम, फेम, ऐसा कुछ है, ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है। वाओ, बार बार यहाँ पे एंजल का कार्ड है। ओके, एंजल विंग्स हियर, एंजल विंग्स हियर, एंजल विंग्स यहाँ पे भी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, नो वन कैन हार्म यू एट दिस टाइम, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। डिवाइन गाइड करेंगे जो भी कनेक्टेड हुए हैं, क्या है उनके लिए मैसेज। ओके, स्टे द कोर्स, डू नॉट पैनिक, यू आर नॉट, ओके मैं आपको दिखाई ही देती हूँ।
सबसे पहली बात यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। अगर कभी आपको अपने ऊपर डाउट हो, मैंने कहा आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप लाइफ में कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो या लाइफ में आप गलत जा रहे हो, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप सही पाथ पे, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग बम्पी स्टार्ट। मतलब एक रोड है, बम्पी स्टार्ट है, तो आपके लिए जो शुरू चीज़ ही बम्पी स्टार्ट है और आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हो और आगे जा रहे हो, ठीक है। एंड आगे आपके लिए देयर इज़ ब्राइट सन वेटिंग फॉर यू एंड देयर इज़ माउंटेन्स विच इज़ सेइंग कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। एंड दिस पर्सन हैज़ एंजल विंग्स, तो यहाँ पे भी आपके लिए एंजल विंग्स है, जो कि कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस वक्त, ठीक है। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो फटाक से कर लो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके पास, डिवाइन की पावर है, न्यू स्टार्ट है, डिवाइन आपको यहाँ पे मैं देखो ये कार्ड, यू आर प्रेयर और योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर। आपके प्रेयर्स जो है वो आंसर हो रहे हैं, ठीक है। अगेन दिस कार्ड, इफ़ यू सी दिस कार्ड अगेन, द एंजल विंग्स, ओ माय गॉड, दिस इज अ डिवाइन कार्ड। आपको हो सकता है बटरफ्लाइज दिख रहे हो कुछ लोगों को, मुझे बताना कि किन किन को बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, आई फील लाइक, ठीक है। आपके प्रेयर्स डेफिनेटली सुने जाने वाले हैं, जो अभी आप इस वक्त प्रेयर करने वाले हो फटाफट से, या जिस चीज़ के लिए आपने प्रे किया है ना बहुत लंबे समय से, जहाँ आपको कोई होप नहीं दिखाई दी है, पर फिर भी आप प्रे करते रहे हो, फिर भी आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे, वो आपको मिल जाएगी वो सारी चीज़ें। शायद आप भूल चुके हो कि आप कितने पावरफुल हो, आपका माइंड कितना पावरफुल है, ठीक है। डिवाइन आपको इस चीज़ को याद कराना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक इन, प्लीज़ बी पेशेंट एंड द अपॉर्चुनिटी। आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है कि आप जितने डेस्परेट हो रहे हो चीज़ों को लेके, यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि यू डोंट नीड कि आप इतने डेस्परेट हो। ये डिवाइन चीज़ें जो डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है वो डिवाइन टाइमिंग में ही मिलेगी, सो स्टे पेशेंट, ठीक है। आपको कहना चाह रही हैं कि आपके जो भी लव्ड वंस हैं वो भी सेफ़ हैं, ठीक है। अगेन दिस एंजल विंग्स आर हियर एंड अगेन एंजल विंग्स आर हियर, तो डेफिनेटली आपके गार्जियन एंजल्स, एंजल, परमात्मा, डिवाइन, जिनको भी आप कहते हो, वो इस रीडिंग के थ्रू आपको कहना चाहते हो सकता है आपको कोई फेदर नॉट फेदर बट एंजल विंग्स आपको दिखाई दे। अब ऐसा नहीं कि एंजल विंग्स, हो सकता है कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, वहाँ आपको कुछ स्टैचू दिख गया जो कि आप जिससे आप रिलेट कर पाओ कि वहाँ एंजल विंग्स, जिस तरीके से आप यहाँ रिलेट कर पा रहे हो कि इतने सारे एंजल्स विंग्स आर, तो सम काइंड ऑफ आप कोई कार्टून देख रहे हो तो आपको एंजल विंग्स या बटरफ्लाइज स्ट्रांगली दिख सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। टाइम पीरियड में आपको बता दूँगी, सिचुएशन आपके कंट्रोल में यूनिवर्स कर रहे हैं, एंड जो आप सोच रहे हो ना, जो भी आप अपने, उससे बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बस आपको सपने देखने के लिए बार बार कहा जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सपने देखने से ही डरते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं यू आर वेरी पावरफुल एंड गेट बैक योर पावर्स, एंड जो भी आप मैनिफेस्ट फटाफट कर रहे हो वो चीज़ें होंगी। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रे, नॉट फॉर मैनिफेस्टेशन बट या फॉर प्रेयर्स। जब आप प्रे ही नहीं करोगे, जब आप यूनिवर्स को बताओगे ही नहीं आपको क्या चाहिए, तो वो चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। यहाँ पर डेविल का कार्ड है गाइस, यहाँ पे आपको स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ये जो दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग तक आए हैं, देख रहे हैं, सबसे पहली बात आपको अपने लिए देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इट्स काइंड ऑफ विंग्स बट इट इज़ नॉट एंजल विंग्स, ये डिवाइन नहीं, इट्स डेविल विंग, डेविल की जो यहाँ पे विंग्स है आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका बुरा करना चाह रहे हैं इस वक्त, यूनिवर्स आपको उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन लोगों को इसलिए कि रोक रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपके लिए जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जो चीज़ें आपके लिए होने वाली है, सबसे पहली बात कुछ लोग आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके ड्रीम्स को लेके या आपके करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बट आपको रुकना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए नई बिगिनिंग्स जो है आपके लिए बहुत जल्द होने वाली है। आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये ईयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कि कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या कार्ड, लेट मी सफल दिस कार्ड। डिवाइन जो यहाँ तक कनेक्ट हुए हैं, जिन तक भी आपने इस रीडिंग को पहुँचाया, उनके लिए क्या मैसेज है। Harmony and resolution is coming into your life. You are attracting harmony and resolution into your life. Self acceptance, ठीक है, यहाँ पे है आप लोगों के लिए, खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे, खुद के ऊपर वर्क कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे दिख रही है,
आई फील लाइक यू नीड टू मेडिटेट। यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहा है, आई डोंट नो, बट यह मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आप लोग, कुछ लोग, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बट ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग ड्रीम्स देखने से ही डरते हो। आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशनिंग ही हो गई है इस वक्त की आप सपने देखने से डर रहे हो, आप ड्रीम्स देखने से डर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर डाउट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर डाउट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, ओके देखो ये मत करो आप, ठीक है। आप ड्रीम करो, बिलीव करो, एक्शन लो, आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करो, फटाफट से आपकी ड्रीम कंप्लीट होने वाली है। यू नीड टू कंपोज। आपको अपने लाइफ की आपका कंपोजर खुद बनना पड़ेगा, डायरेक्टर खुद बनना पड़ेगा। नो वन इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर यू। फ्रीडम आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है। आस्क एंड रिसीव। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स देखने से ही डर रहे हैं, आस्क मांग ही नहीं रहे भगवान से। मांगिए, कम ऑन, टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। जो आप लो एनर्जीज में हो, उस एनर्जी से निकल के फटाफट से अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी कीजिए। लेट्स सी विद द डिवाइन डोर। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इतनी हाई एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए और कहीं ना कहीं आप डर रहे हो, तो डर से बाहर निकलिए। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं वो चीज़ें जो आप मांग रहे हो वो चीज़ें डेफिनेटली पूरी होंगी। डिवाइन डोर आप लोगों के लिए क्या ओपन हो रहा है? पहला डिवाइन डोर यहाँ पे आप लोगों के लिए, मुझे आपके लिए रिलेशनशिप के लिए हीलिंग नज़र आ रही है। आपके लिए कोई दूर से इंसान आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए हीलिंग लेके आ रहे हैं। स्पेशली आपकी मेंटल हीलिंग हो रही है, ठीक है। एक हीलिंग गिफ्ट आपको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। नई शुरुआत हो रही है और ये काफ़ी आपके लिए इंस्पायरिंग होने वाला। आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है जो रिलेशनशिप को लेके हो। रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ पार्टनर नहीं, कोई इंसान जो कि आपको हील कर रहा है, आपके इनर चाइल्ड को हील कर रहा है और एक नई शुरुआत, एक नया जीवन, एक नया उदय आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। ऑन लव, मैंने कहा ना, मैंने अभी इस कार्ड को देखा ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए अननोन जगह से दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत सारा प्यार लेके ये पर्सन आपके आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी फाउंडेशन, आपकी गोल जो भी है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। आपके माइंड और सोल दोनों को ब्लेस करना है। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही है ना गाइज, माइनर हो या मेजर हो, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपको कम्प्लीटली उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना है और यूनिवर्स से मांगना है, वाइब्रेशन को रेज करना है। अगर उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डाउट मांग तो रहे हो आप, बट कहीं ना कहीं डाउट भी कर रहे हो, डोंट डू दैट, और वो चीज़ें आपको ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, क्लियर हो। इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल रीडिंग एंड कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Gmail, वेर एवर यू वॉन्ट। सो आई होप रीडिंग समझ में आई हो, आपको पसंद आई हो, ठीक है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और ग्रुप नंबर 2 के लिए जो रीडिंग है, अगर आपको क्लेम करना है रीडिंग को, डेफिनेटली क्लेम कीजिए, बिकॉज इतनी अच्छी और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। सो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और 1111 जो है कि आप लोगों को कमेंट करना है, जो कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आपके ड्रीम को कंप्लीट होता हुआ दिखाता है, ठीक है। एंड यस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिएगा, नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। कौन सी आपके ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से सरप्राइजेज आ रहे हैं। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। स्टे पॉजिटिव, सिट बैक एंड एंजॉय योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। डिवाइन गाइड करेंगे जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या है रीडिंग। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारी फैमिली को 5K करना है प्लीज़, जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अनाउंसमेंट कर पाऊँ। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है। डिवाइन मुझे गाइड करेंगे जिस भी व्यूवर्स तक ये रीडिंग को आपने पहुँचाया है उनके लिए क्या मैसेजेस है। मैं यहाँ से मैसेजेस पिक करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। कम ऑन, मेरे पास ओके आप लोगों के लिए इनफ। चलिए, यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए ले लिए हैं इतने कार्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ, एट सडन, बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। अचानक से सब कुछ हो रहा है, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अचानक से एनर्जीज में चेंजेस आ रही है। एक तूफान होने वाला है जिसके बाद बहुत स्टेबिलिटी होने वाली है। सडन आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अचानक से हो गई, बस हो गया,
एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान कर सकता है ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइक चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, थैंक गॉड ये हुआ, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप थैंक्स करोगे। बाकी कार्ड्स आप लोगों के लिए है 2 of Cups, here we have High Priestess, 8 of Cups, we have 8 of Pentacle and 3 of Sword and Ace of Cups, ठीक है। तो इतने ही कार्ड्स मुझे पिक करने के लिए आप लोगों के लिए आए थे, तो मैंने इतने ही कार्ड्स पिक किए। बाकी और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए लूँगी, बट यहाँ से जैसे कि आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, इट्स लाइक कि आप कहीं ना कहीं एक हायर नॉलेज करियर में, मुझे सबसे पहले अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं करियर में आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है अपने करियर में, ठीक है। एक हायर पोजीशन पे जहाँ जा रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं हायर डिग्रीज़ को परसुएट कर रहे हो। लाइक इफ़ यू आर डूइंग, मे बी आप PhD कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो जहाँ पे आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, और उस नॉलेज को गेन करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि ये बंदा या बंदी, ये पर्सन जो है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत नॉलेजेबल है, और इससे हमें सीखना चाहिए, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको लोग इस तरीके से देखने वाले हैं जहाँ आपको लोग, जो लोग आपको नेग्लेक्ट करते थे या इग्नोर करते थे, वही लोग अगर आपको आपके पास आके कहने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इंसान हो, मतलब आपसे मिलना या आपका 2 मिनट भी मिलना या आपसे 2 मिनट भी बात करना विल बी वर्थ इट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसे एक इंसान रहे हो जिससे लोग हमेशा भागते गए हैं या आपको छोड़ के गए हैं या आपको परेशान किया है, हर्ट किया है, वो लोगों को आपकी वैल्यू स्ट्रांगली पता यहाँ पे चल रही है। और यही लोग, जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, जो लोग आपको परेशान करके गए हैं ना, यही लोग आपसे बात करने को तरस रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ही लोग आपके लाइफ में, वो कोई पर्सन हो या पार्टनर हो, बट आपके साथ नया शुरुआत करने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा तरसने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मनाने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके का ऑफ़र देने वाले हैं, ठीक है। यही इंसान जो आपको इग्नोर करते हुए आए हैं, या जिन लोगों ने भी आपके लिए आपको नेगलेक्ट किया है, परेशान किया है, नज़रअंदाज किया है, वही इंसान से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। अब ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं, जो भी मैंने आपको पर्सनैलिटी एक्सप्लेन की है। तो कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट ये कर रहे थे कि लोग आपकी वैल्यू को पहचाने, या लोग आपको जाने, या लोग जो आपको इग्नोर करते हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेके हो सकता है उसके लाइफ में आप अपने इम्पोर्टेंस पाना चाह रहे थे, जिसका कोई अगर जो इंसान चला गया उसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। इनको पहचान हो रही है कि इनके लाइफ में कौन सही था, कौन गलत था, एंड दिस पर्सन इज़ रिकॉग्नाइजिंग यू एज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। और यहाँ 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी 2 नंबर का कार्ड है, वो भी 2 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में एक पर्सन आ रहा है या पार्टनर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू आर शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जहाँ आप कहीं और सेटल होना चाह रहे थे, ठीक है, एंड इट्स लाइक कि यू वांट स्टेबिलिटी और ट्रैवलिंग, शिफ्ट के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी हो जाएगी करियर में, या फिर इन योर लाइफ, वो चीज़ें आपकी होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले जो आपके लिए 2 मंथ या 8 मंथ है, बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। 3 मंथ मैक्सिमम मैं बोलूँगी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 3 मंथ है, स्पेशली जो दूसरा महीना होगा, उसमें आप फील कर पाओगे कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन रहे हो या हो जो हमेशा लग्जरी, यू वांट लग्जरी, पैसा, लग्जरी, अच्छे कपड़े, एंड यू वांट टू गो आउटसाइड, एक्सप्लोर, अहमियत, रॉयल टाइप की चीज़ें, ठीक है, एस्थेटिक चीज़ें पाना, इफ़ दैट इज़ योर ड्रीम, और अगर आप वो चीज़ चाहते हो तो वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये साल आपके लिए भी बहुत ख़ास होने वाला है।
एंड आई फील लाइक कि जहाँ आप जाने वाले हो ना, वहाँ कुछ लोगों के लिए कि स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। आपके लाइफ में जो सैडनेस है, इफ यू सी दिस कार्ड, ये वाला मून जा रहा है एंड अ न्यू मून, स्पेशली नया आने वाला जो मून है, नेक्स्ट फुल मून, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये भी आप लिख के ले लो। एंड इस ऑफ कप की एनर्जी है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, मतलब एक ऐसा शुरुआत आप लोगों के लिए जहाँ एक नया बिगिनिंग है, इमोशनल हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सक्सेस। यहाँ पे इस ऑफ कप का जो कार्ड है आप लोगों के लिए, यू फील लाइक ये बहुत ज़्यादा है आपका कप, मतलब इट्स लाइक कि आपको इतना मिल रहा है, लाइक कि ओवर हो रहा है, दैट इज़ फ्लोइंग आउट, ठीक है। इफ यू सी दिस कार्ड, मतलब यूनिवर्स आपको इतना दे रहा है, आपके लाइफ में यहाँ पे डव भी है, पीस है, ठीक है। इट्स लाइक कि आप हीलर बन रहे हो खुद, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान में बन रहे हो जो लोगों को हील कर पाओगे। आपके कप में इतना कुछ डाला जा रहा है जो कि ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी तक आपकी जो कप थी वो खाली थी, बट नाउ इट्स अ टाइम, आपके जो सपने, आपके जो गोल्स, आपके ड्रीम, आपकी मैनिफेस्टेशन वो फुलफिल हो रही है एंड आपका कप ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन तो डेफिनेटली कंप्लीट हो ही रही है रिलेशनशिप को लेके, या आपको नेम फेम रिकॉग्निशन, या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपको इम्पोर्टेंस चाहिए, ठीक है। यू वांट योर हीलिंग, डिजीज़ को हील करना, तो एक नया शुरुआत, एक नया लाइफ आपको वापस से मिल रहा है। और लग्जरियस आइटम, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके की लाइफ आप चाहते हो वो चीज़ होगी, बट द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, या फिर द लाइफ स्टाइल यू वांट, वो आपको 9 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि वो लग्जरी, वो पैसा, ठीक है, वो आपको चीज़, वो सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कप फुलफिल हो रही है एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स, एंड कहीं ना कहीं और लोगों को ग्रो करने में आप हेल्प कर रहे हो अपनी वजह से, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। आपकी वजह से बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों की लाइफ में शांति आ रही है, आपकी वजह से लोग लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट इज़ द कार्ड एंड रीडिंग फॉर यू। डिवाइन बताएं, जो भी लोग कनेक्टेड हैं क्या है उनके लिए रीडिंग। You are ready for more. Wow. इट्स ऑलमोस्ट ओवर। बुरा समय जो है आपका ख़त्म हो चुका है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं बहुत हो गया, बहुत आपने देख लिया सैडनेस, बहुत देख लिया आपने, आपका वक्त शुरू हो रहा। नाउ इट्स योर टाइम। आप लोगों का टाइम देखा, बट आपका समय शुरू होने वाला है। आप रेडी रहिए अबंडेंस को वेलकम करने के लिए। आपका आंसर्स, प्रेयर्स जो है कि वो सुना जा रहा है। अब नाउ इट इज़ द टाइम, आप अपने लाइफ में पैसा, नेम, फेम, जो भी आप चीज़ें चाह रहे हो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप राइट पाथ पे हो और बुरा वक्त आपके लिए ख़त्म हो चुका है। नाउ इट्स द टाइम टू इन्जॉय योर मैनिफेस्टेशन। और ये कार्ड को अगर आप देखो, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में और जाइए। आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो, नहीं रहते हो तो रहो, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स साफ साफ इस कार्ड से, इस रीडिंग से आपको कहना चाह रही हैं, डिवाइन पे आप यकीन करो। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इधर उधर की चीज़ें नहीं, एग्जैक्टली व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, ठीक है। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो है, वो यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, ठीक है। जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो, वो चीज़ जो है कि डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्ट होने वाली है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आपको डिवाइन जो भी आपके लिए डिवाइन ने प्लानिंग किया है, या जो डिवाइन का पर्पस है, वो आपको उस पर ट्रस्ट करना है, यकीन करना है, और वो चीज़ें डेफिनेटली अपने डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए होने वाली है यहाँ पे। ऑलराइट। एंड हो सकता है कि पहले आपको ऐसा लगता हो कि डिवाइन आपकी हेल्प नहीं कर रही हो, आपकी मैनिफेस्टेशन को नहीं पूरी कर रही है, बट सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग में हो रही है। आप ग्रोथ के पाथ पे हो, और डेफिनेटली हीलिंग जो है कि वो भी आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। और क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी।
यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है आपको लेस के लिए सेटल नहीं होना, बिकॉज यहाँ एस ऑफ कप का कार्ड था जो कि आप लोगों के लिए बता रहा था कि डिवाइन आपको इतना कुछ देने वाली है कि आपके कप भर भर के आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं ना, आपका कप इतना भर रहा है जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है, लोगों की लाइफ में ग्रोथ आप कर रहे हो, ठीक है। आपकी वजह से लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ब्लेसिंग्स आ रही है, आपका कप भर रहा है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है आपको कम में सेटल नहीं करना है, यहाँ पे आप बड़ा ड्रीम करो, आपकी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन जो है कि वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो बड़े ड्रीम्स देखिए वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है, और यूनिवर्स साफ साफ आपको कहना चाह रही है डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। कम चीज़ों में आप अपने आप को सेटल मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज़ों के लिए आप बने हुए हो, ठीक है। सो ये कार्ड है आप लोगों के लिए, एंड हो सकता है कि आपका नेम इनिशियल ए से हो, एम से हो, या आपका सरनेम हो ए से एम से, या आपका निकनेम, या हो सकता है कि आपका पेट नेम जो है कि ए से हो सकता है, एम से हो सकता है, डी एस एफ एल, ठीक है, ये कुछ नेम, या सी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मुझे नज़र आए नेम इनिशियल। बाकी आप सबके लिए ये रीडिंग है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आता है, ठीक है। और जो है एक मैसेज आप लोगों के लिए, आप लोग अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो उससे लोगों के लाइफ में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और जो है कि चेंजेस लेके आने वाले हो, ठीक है। सो जो आपके लाइफ का मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लोगों की लाइफ में भी बदलाव ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, हैप्पीनेस ला रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सी और जो है कि चीज़ें आप लोगों के लिए क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कार्ड है आप लोगों के लिए चेंज इज़ कमिंग, मतलब आपके लिए बदलाव बहुत जल्द आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक्साइटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं जो आपके लिए बदलाव हो रहे हैं वो बड़े बदलाव हो रहे हैं, एक्साइटिंग बदलाव हो रहे हैं, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड आप लोगों के लिए यूज़ करूँगी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, हर खुशी डिज़र्व करते हो। डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप डिवाइन के बच्चे हो, एंड आप डिज़र्व करते हो कि आपकी सारी ड्रीम्स जो है कि पूरी हो, बट डिवाइन टाइमिंग में। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके डिज़ायर्स यूज़लेस नहीं हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप डिज़र्व करते हो, और गिव अप मत कीजिए, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली है। और ये कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आके क्लैरिफाई कर रहा है कि आप जो है कि गिव अप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे, बट डिवाइन यहाँ पे टाइमिंग में, सी दिस कार्ड डोंट गिव अप, ठीक है। एंड दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए वो है डोंट गिव अप ऑन लव। स्पेशली यहाँ पे स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लव पे यहाँ पे गिव अप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखूँ तो हो सकता है रिलेशनशिप की वजह से आप परेशान हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सूट्स का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स आपको क्लैरिफाई स्पेशली करना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सूट्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उस इंसान को जिसकी वजह से भी आप हर्ट हुए हो, बिकॉज यहाँ पे जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे तो आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपने हीलिंग के लिए आपको उस इंसान को फॉरगिव करना है, ताकि आप, क्योंकि उनकी एनर्जी से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को हील कर पाओ, ग्रोथ कर पाओ, मैनिफेस्टेशन को कर पाओ, तो वो चीज़ आपको करनी पड़े, क्योंकि उस पर्सन की वजह से आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है। वो पर्सन जो है कि मज़े में है, बट यू आर हर्ट। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि अगर आपको इस सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ाना है तो आपको उनको फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, ठीक है। उसके बाद है यू आर रेडी फॉर मोर। यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को देखो, डोंट सेटल फॉर लॉस और रेडी फॉर मोर, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप कम चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। आपकी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स पूरी होंगी, तो आप अपने को बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए रेडी करिए, छोटे छोटे नहीं, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए रेडी कीजिए खुद को, ठीक है। जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, एक के बाद एक चीज़ें आपके लिए होने वाली है यहाँ पे। और आप इस कार्ड को देखो, यहाँ लिखा हुआ है करियर आपका ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, अबंडेंस आपको मिल रहा है, मतलब आपके पास इतना कुछ होगा जो आप लोगों को दे पा रहे हो। तो आप अपने आप को बड़ी चीज़ों के लिए रेडी करो, एंड यू विल अट्रैक्ट मोर बिग थिंग्स इन योर लाइफ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए
कि जब भी आप इस चीज़ को कर रहे हो या जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उस पे आपको स्ट्रांगली बिलीव करना होगा और गिव अप नहीं करना होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं वो ये सारी चीज़ें। जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, लाना चाह रहे हो, तो उस पे सबसे पहली बात आपको यकीन करना है और तभी आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपको रिस्पेक्ट, नेम, फेम भी यहाँ पे मिलने वाला है। हाई प्रेस्टिज का कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे है, ठीक है। लोग आपके लिए तरसेंगे, आपके 2 मिनट के लिए तरसेंगे लोगों को लगेगा कि आप उनको अपना 2 मिनट भी दे दो, ठीक है। जो लोग आपके पहले टाइम की आपकी वैल्यू नहीं करते वो सारे लोग। नाउ लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए। चलिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है क्या कुछ चीज़ें आई हुई हैं। लेट्स सी। ओके, जो पहला कार्ड है यहाँ फ्रेंडशिप और यूनियन का है, ठीक है। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन के साथ रियूनियन हो रही है। कुछ दोस्त आपकी लाइफ में भेज रहे हैं यूनिवर्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं। इंट्यूशन एंड डाउनलोड की कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अचानक से आपको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने लगेगा, जो कि आपको पहले ऐसा होता होगा कि टाइम आपको नहीं मिलता होगा या समझ नहीं आती होगी कब सोल्यूशन लेना है, कब एक्शन लेना है। बट आप अभी बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन हाई नज़र आ रही है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तुरंत जो है कि मिलने वाला है, जो कि आपके साथ पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती होंगी बट अभी आपको जैसे परेशानी मिल रही है एट अ टाइम या बहुत जल्द आपके इंट्यूशन को फॉलो करके आपको वो सारे डाउनलोड्स, वो आंसर मिलने वाले हैं। कंपोजर बी द कंपोजर ऑफ योर लाइफ। एंड उसके बाद है यहाँ पावर एंड इंटेंशन का। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है, आप अपने आप को लाइफ में सेट कर पा रहे हो इंटेंशन के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के लिए ये भी चीज़ें चला रही है, हारमोनी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। मुझे एक कार्ड मिसिंग है यहाँ पे, एक कार्ड आप लोगों के लिए और लेनी है। ओह माय गॉड, ये कार्ड आप देखो, ठीक है। ये कार्ड है आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे सारे कार्ड्स थे, आपके लिए एक कार्ड मिसिंग था इस जगह पे, खाली जगह पे। तो इस कार्ड के लिए आपके लिए जो चीज़ें आई हैं वो है मैनिफेस्टेशन की कार्ड आई। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यहाँ कंफर्म करना चाहते हैं कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली है। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और यहाँ पे क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर कमेंट सेक्शन में है आपको आज कमेंट करना है, ठीक है। बिकॉज आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस कार्ड को देखो, वो चीज़ें डेफिनेटली पूरी होने वाली है। वाओ, ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। डिवाइन डोर से यहाँ पे देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं डिवाइन डोर से यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स दे रही हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी। ओके, जो पहला कार्ड है वो है आप लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है लव। आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको लोगों से प्यार मिल रहा है, लोगों से अट्रैक्शन मिल रहा है। जिस भी लोग से आप प्यार के लिए तरसे हो तो वो सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपके लिए कंपैशन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस कार्ड को अगर देखो, लाइट आ रही है धीरे धीरे आपकी लाइफ में। और इट्स लाइक कि ब्लेसिंग्स, लाइट्स और आपकी लाइफ में ये लाइट देख रहे हो, तो लाइट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रही है। और देयर इज़ अ की, सो की यू आर गेटिंग की टू द सक्सेस और लाइफ। उसके बाद जो आप लोगों के लिए कार्ड है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर लव, सक्सेस, ग्रोथ, ठीक है। डिवाइन आपको कहना चाह रही है। तो अब अपने लाइफ में अगर इस कार्ड को देखो, मोर फोकस्ड, मोर इंटेंशन, मोर लव जो कि आप अपने लाइफ में यहाँ अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड यस, देयर इज़ कॉल फॉर यू फ्रॉम दिस यूनिवर्स। यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही है। सो ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको 1111 करना है कमेंट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। एंड होली की ऑफर्स भी आ रही है तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी भगवान माता रानी, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, आपकी सारे विशेज़ को पूरी करे, ठीक है। हमारी फैमिली को एक्सटेंड कीजिए, 5 कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ लोग जो है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछ रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे आएँ, स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो करना तो चाहते हैं बट कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो तो ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। पहला एक स्पिरिचुअलिटी, एक और दूसरा है रिलीजन।
ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो रिलीजियस को फॉलो नहीं करते किसी रिलीजन को, बट दे आर स्पिरिचुअल। ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। रिलीजन इज़ समथिंग जो कि सेट ऑफ बिलीफ है, प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स है, उसको आप फॉलो करते हुए आ रहे हो। वेयर जो स्पिरिचुअलिटी है आप लोगों का, वो जो है कि आपने अपने भीतर जानने की कोशिश की, अपने बारे में जानने की कोशिश की, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना। ठीक है। तो इस किसी ऐसे एंटिटी से कनेक्ट करना जो कि अननोन है। ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। एंड रिलीजन में इट्स लाइक कि आप किसी एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में जानते हो, भगवान के बारे में जानते हो, रिचुअल्स को फॉलो करते हो। वेयरएज़ स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को जानते हो, अपने भीतर जो भी चीज़ें हैं उसको जानते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो है मेडिटेशन। सो आपको मेडिटेशन से स्टार्ट करना है। आपको मेडिटेट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपने इनर पीस को फॉलो करना है एंड कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, अपने बारे में जानना है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको आगे और जितनी भी गाइडेंस है वो मिलती जाएगी। ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ मेडिटेशन। जब भी आपको मेडिटेशन का समय मिलता है आप कीजिए, सुबह में, रात को सोते वक्त। ठीक है। या दोनों टाइम भी आप कर सकते हो, जब भी आप कंफर्टेबल हो। ओके। एंड धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलने लगेंगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, आप अपने हायर सेल्फ से कांटेक्ट करने लगोगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन मिलने लगेगा, आपको राहें दिखने लगेंगी, आप अपने गोल्स के अचीव होगे, अपनी चीज़ों को बहुत इजीली विद ग्रेस एंड इजी वे में जो है कि आप कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप और जानना चाहते हो, डीप में जानना चाहते हो, तो ये बहुत ही गहरा टॉपिक है। तो अभी के लिए मैंने आपको बस बता दिया कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी को, कैसे अपनी हायर सेल्फ, अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। बेसिकली सोल से कनेक्ट करना, हायर सेल्फ से कनेक्ट करना यहाँ पे जो होता है। तो आई होप आपको अब चीज़ें जो है कि यहाँ पे क्लियर हो गई हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कि मैं डीप में बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।